हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णिमा। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला कवर करेंगे क्योंकि कल हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ लिए थे। तो आज हम डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशंस देखेंगे। पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड नेचर ऑफ ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज की क्या प्रकृति है, वो कैसा है, वो अधिक कोण है, उसमें न्यून कोण है या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा वो ट्रायंगल है। तो इसे हमें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा। फर्स्ट फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स ए बी सी विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ साइड ए बी सी फाइंड करनी होगी। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, तो अगर हमें नेचर फाइंड करना है तो इनकी हमें डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, 3 केस बनते हैं। अगर सी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। अगर सी स्क्वायर लेस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ए कोई ट्रायंगल ले लें ए बी सी। ए का पॉइंट क्या है 2 3, बी का 3 5 एंड सी का 4 6। तो हम डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ए बी फाइंड कर लेंगे, बी सी एंड ए सी। तो सबसे बड़ी भुजा को, जो दोनों भुजाएं रहेंगी वो क्या करेंगी, या तो उससे बड़ी होंगी या तो उससे छोटी होंगी या तो इक्वल होंगी। अगर वो बड़ी होती हैं तो ऑब्ट्यूज, अगर वो छोटी होती हैं तो एक्यूट, अगर वो इक्वल होती हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब हम यहाँ पे ए बी निकाल लेंगे। ए बी डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ x2 कितना है 3 है, x1 कितना है 2 है, 3 माइनस 2 एंड y2 5 एंड y1 3, तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर एंड यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 4 एंड 1 रूट 5 आ गया। इसी तरह से हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे bc। bc में भी यही फार्मूला लगाएंगे। इससे हमारा 1 आएगा, 1 प्लस 1, 4 माइनस 3 1 बचेगा एंड 6 माइनस 5 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा रूट 2 एंड सी ए कितना हो जाएगा, सी ए 4 माइनस 2 2 2 2 2 जा 4 एंड 6 माइनस 3 3 3 3 जा 9, तो 13 रूट 13 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। ये 5 हुआ और ये 2 हुआ। अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 एंड 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सी स्क्वायर इक्वल टू 13। तो सी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। क्या कह रहा है ये, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर सी स्क्वायर बड़ा है। अब हम चलते हैं, फाइंड करते हैं टू फाइंड द नेचर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हमें किसका, रेक्टेंगल का हम फाइंड करेंगे, फिर पैरेललोग्राम, सी पे स्क्वायर, डी पे रोम्बस, ई पे ट्रेपेजियम। ओके, तो रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 अपोजिट साइड जो होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। ये साइड है, ये साइड है और ये डायगोनल है। ओके, तो साइड इक्वल है, ये और ये और ये डायगोनल भी आपस में इक्वल हैं। ठीक है, और पैरेललोग्राम की अगर बात करते हैं तो इसमें भी ए बी सी डी के इक्वल होगा और ये ए डी बी सी के इक्वल होगा, बट डायगोनल इसमें डिफरेंट होते हैं। इट मीन्स ये वाला इससे डिफरेंट होगा। ये डायगोनल है,
ये डिफरेंट रहेगा। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में तो सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ओके, एंड जो ये हमारे डायगोनल्स होंगे इट्स आल्सो बी सेम, ए सी इक्वल टू बी डी। अब हम चलते हैं रोम्बस पर। रोम्बस में क्या है, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये चारों भुजाएं इक्वल हुई। बट इसमें क्या होता है, डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ट्रेपेजियन का पूछा ही नहीं जाता है क्योंकि इसमें ना डायगोनल इक्वल है और ना ही साइड्स इक्वल है। तो सेम ट्रायंगल की तरह इसमें भी है, डिस्टेंस फार्मूला इसमें भी यूज होगा। बट इसमें हम कुछ केसेस देखे थे जैसे कि सी स्क्वायर ग्रेटर होगा तो ऑब्ट्यूज, क्योंकि ऑब्ट्यूज का मतलब है अधिक कोण, अधिक मतलब 90 से एबव, 90 प्लस। एक्यूट का न्यून कोण, न्यून कोण मीन्स 90 के नीचे, लेस। राइट एंगल एग्जैक्ट 90। ओके, ये तीन केसेस इसमें हो गए। और रेक्टेंगल का हुआ इसमें पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। इतना क्लियर हुआ। इसमें भी हमें साइड निकालनी पड़ेगी और उसमें भी हमें साइड निकालनी पड़ेगी। उसमें साइड हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा अपोजिट साइड्स और डायगोनल्स को, या फिर डज नॉट इक्वल जैसा केस रहेगा। तो ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट हुआ।